हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नई योजनाएं जो 2020 और 21 में लागू हुई हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो 2020 और 21 में लागू हुई हैं, और साथ ही साथ हम उन योजनाओं की बात करेंगे 18-19 की जो अभी विगत परीक्षाएं हो रही हैं, जेल प्रहरी के पेपर हुए थे उनमें पूछी गई थी। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें पूछी जा रही हैं, तो उन योजनाओं को भी इनमें शामिल किया गया है। इसमें हमने टॉप 40 न्यू स्कीम्स, नई योजनाएं ली हैं। तो आज के वीडियो में हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है विवान वर्ल्ड। उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है विवान वर्ल्ड, और जिसकी लिंक आपको स्क्रीन के नीचे तरफ दिख रही है, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल विवान वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और बहुत कुछ मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पहली योजना है उसका नाम है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशल श्रमिकों के लिए ये रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया था। योजना का शुभारंभ हुआ था 25-26 मई 2020 को। इस प्रकार की योजना बनाकर लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ये रोजगार सेतु योजना बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल एमपी रोजगार सेतु पोर्टल को भी शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा कि ये पोर्टल, कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है उनने, रोजगार सेतु पोर्टल स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश सरकार ने 25-26 मई से 2000 को ये योजना प्रारंभ हुई है, और मध्य प्रदेश ये लागू करने वाला पहला राज्य बना है रोजगार सेतु योजना करने वाला। तो ये इसके फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। 3-4 पॉइंट होंगे हर योजना के जो आपको याद रखना है, और उन्हीं पॉइंट्स पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगली योजना है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान जो है, मध्य प्रदेश सरकार रोको टोको नामक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया था। ये कब प्रारंभ हुआ था? जुलाई 2020 में से प्रारंभ किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो रोको टोको अभियान की शुरुआत जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। ये था कि जो सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें मास्क प्रदान करना। अगली योजना है जीवन शक्ति योजना। ये योजना 25 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना प्रारंभ करी थी। कब करी थी? 25 अप्रैल 2020 में। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की महिलाओं पर मास्क बनाकर पैसा कमा सकती हैं। सरकार उन्हें प्रति मास 11 रुपये का भुगतान करेगी। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे। जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं, भुगतान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसी दिन या अगले दिन उनके खाते में पैसा आ जाता है। अभी कल ही का जो पेपर हुआ है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ये पूछा गया है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं पर घर पर मास्क जो बनाती हैं उस योजना का क्या नाम है? तो जीवन शक्ति योजना उसका नाम है, जो कि 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी।
प्रत्येक मास्क कितने रुपए का भुगतान किया जाता है? 11 रुपए का भुगतान किया जाता है और महिलाएं घर पर मास्क बनाती हैं और फिर उन्हें सरकार को जिला स्तर पर बेच देती हैं। अगली योजना है इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान। ये प्रारंभ हुआ था 5 जुलाई 2020 को। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड MPTB ने इंतजार आपका नामक एक नया अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह अभियान प्रारंभ किया था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इंतजार आपका अभियान के माध्यम से सभी पर्यटक स्थलों का खूबसूरत तरीके से वर्णन करके पर्यटकों को आमंत्रित करता है। तो इंतजार आपका, जो कि 5 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा सोशल मीडिया साइट्स पर मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सके और अधिक से अधिक पर्यटक मध्य प्रदेश में आ सके। उसके लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, PM स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना से वर्तमान में राज्य में 378 नगरीय निकाय लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलती है। इसमें 1 साल के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ऋण राशि पर 7% का ब्याज अनुदान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। तो ये जो फुटपाथ पर लोग बैठे रहते हैं, फुटपाथ की जो दुकानें थी कोरोना संकट काल में, उनके लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में ही प्रारंभ की गई है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। तो ये रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगली योजना का नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। इसकी शुरुआत हुई थी 1 से 15 अगस्त 2020 तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहरी और आवास विकास मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा किया गया। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग मास्क दान करते थे और फिर उन मास्कों को गरीब लोगों में वितरित किया जाता है। ये जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी, इसका प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त से, इसका प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 में, और इसका उद्घाटन किया था भूपेंद्र सिंह, जो कि शहरी विकास और आवास मंत्री हैं, जिसके द्वारा एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और नाम क्या था इसका? एक मास्क अनेक जिंदगी। योजना है थैंक्स मॉम। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया। आयुक्त रेणु तिवारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम की पट्टिका के साथ लगाया जाएगा, और साथ ही साथ कर्मचारी अपनी मां की सेवा जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से परिसर में पौधों की भी देखभाल करेंगे। और परिसर में जो पौधे लगाए गए हैं उनमें है नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अन्य लोगों के बीच ऑनलाइन चित्रकला और चर्चा का आयोजन भी किया गया है। ठीक, ड्राइंग कंपटीशन हुआ था और डिबेट और चर्चा भी हुई थी पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो ये पर्यावरण संरक्षण
विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये योजना प्रारंभ हुई थी 2020 में, जैसे कि थैंक्स मॉम के नाम से जाना जाता है। अगली योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। तो ये प्रारंभ हुआ था 6 जुलाई 2020 को। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जो छात्रों को शैक्षणिक नियमितता नहीं मिल पा रही थी, रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देती थी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षाएं प्रारंभ करते थे। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? 6 जुलाई 2020 को। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान प्रारंभ हुआ था 6 जुलाई 2020 में। अगला है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपए लागत की लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। आवास निर्माण की यह नई तकनीक होती है, इसका शिलान्यास वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP का निर्माण GHTC इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना करता है। प्रारंभ हुआ था 2020 में ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इंदौर में प्रारंभ हुआ है। अगला जो अभियान है वो है किल कोरोना अभियान। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 को किल कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत डोर टू डोर जो है सर्वेक्षण किया जा रहा था और नागरिकों का कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जा रहा था। इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए गए, जिसमें 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्रित किए गए। जब कोविड-19 महामारी का कहर ज़्यादा था तो उसके लिए डोर टू डोर कैंपेन किया गया, जिसका नाम रखा था किल कोरोना अभियान, जिसमें डेली के डेली 15 से 20,000 लोगों का सैंपलिंग हो रही थी, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा था। तो कुल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 को 15 दिवसीय ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। मध्य प्रदेश सरकार की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का प्रारंभ जून 10, 2020 में किया। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं का जो है वो स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगे। यह योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में भी मदद करने के लिए प्रारंभ की गई। वर्तमान में यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनाई गई निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जो कि 10 जून 2020 से प्रारंभ हुई, जिसमें कि ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ स्व सहायता समूह बनाए जाते हैं, जिनमें से निष्ठा विद्युत मित्र उसी में से बनाए जाते हैं। और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला है दीदी वाहन सेवा। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई।
दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाएं झाबुआ के पेटलावद विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गांवों में शुरू की गई दीदी वाहन सेवा के तहत पूरी तरह से फ्री में वाहन प्रदान किए जाते हैं। दीदी वाहन सेवा का खर्च महिलाओं द्वारा अपनी बचत पर अर्जित ब्याज के माध्यम से वहन किया जाता है। 2020 की ये बहुत ही उम्दा योजना है दीदी वाहन सेवा, ठीक है। तो जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झाबुआ के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा ये प्रारंभ की गई है। अगली योजना है सेफ सिटी कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनज़र सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2021-22 थीम सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक थीम लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण, ठीक है। ये उसकी थीम दी गई है सेफ सिटी कार्यक्रम की, जिसको भी याद रखना है आपको वर्ष 2021-22 के लिए। सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन 6 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। महिला बाल विकास इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में काम करेंगे। तो नोडल विभाग होगा इसका महिला बाल विकास। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में प्रारंभ की गई है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें सभी आपको याद रखनी है। अगला है नशा विरोधी विशेष अभियान। देश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर से 22 दिसंबर 2020 तक नशा विरोधी अभियान चलाया गया है, ठीक है। तो डेट याद रखें आप, 15 से 22 दिसंबर 2020 नशा विरोधी विशेष अभियान किसके द्वारा चला गया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार। अगला है पाठशाला की पौधशाला योजना। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने, वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह ने कहा कि वन विभाग द्वारा प्रदेश के 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। युवा पीढ़ी में पौधरोपण के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से इस योजना को प्रारंभ किया जा रहा है। वन मंत्री श्री शाह ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में इस योजना का विस्तार करते हुए अन्य विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। पाठशाला की पौधशाला ये भी 2020 में ही प्रारंभ हुई थी। अगली है हेल्प डेस्क सेवा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के निर्देश पर इंदौर शहर के सभी बिजली जोनों पर हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है। यहाँ बिजली कर्मचारी आगंतुक उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी के साथ साथ उनकी शिकायतों का भी समाधान करेंगे। कंपनी क्षेत्र में इंदौर के पास देवास के 2, उज्जैन के 2, रतलाम के 2 जोन पर हेल्प डेस्क सुविधा जो है वो प्रारंभ की जा रही है। अगली है लोकल फॉर दिवाली अभियान। हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ 9 नवंबर 2020 में किया गया। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा दिवाली के अवसर पर स्थानीय शिल्पकारों द्वारा उत्पादित मिट्टी के दियों, सूती, रेशमी, हथकरघा वस्त्रों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का प्रारंभ किया। इसके साथ ही निगम द्वारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और सागर में दीपोत्सव मेलों का आयोजन भी किया गया। तो लोकल फॉर दिवाली अभियान प्रारंभ हुआ था 9 नवंबर 2020 को। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी पूछा गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला अभियान जो है मिलावट से मुक्ति अभियान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। प्रारंभ हुआ है 21 नवंबर 2020 को ये प्रारंभ हुआ है।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इसका शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 9 चलित प्रयोगशालाएं रवाना की गई हैं, जो अलग अलग स्थानों पर जाकर खाद्य सामग्री की जांच करेंगी। ये प्रयोगशालाएं वो खुद ही जाएंगी और वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ हैं का जो सैंपलिंग होगी वो उन्हीं के द्वारा वहाँ पर की जाएगी। 11 नवंबर 2020 को ये प्रारंभ हुई थी मिलावट से मुक्ति अभियान। अगली योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत इसमें प्रत्येक जिले के एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जिलों में पैदा होने वाली फल, सब्जी और फसलों की डेंटरिंग, पैकिंग तथा बेहतर मार्केटिंग के लिए अगले 4 साल में 7,440 करोड़ रुपए खर्च कर आवश्यक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। बुरहानपुर के केले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी और बुरहानपुर में केला आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद योजना। अगली योजना है बुजुर्गों के नाम एक संकल्प, या कह सकते हैं एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों की प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के अनुरूप ही चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ये प्रारंभ हुआ था 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान। अगला अभियान है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान शहरों में व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और कचरा प्रबंधन पर नागरिकों को संवेदित और जागरूक बनाने के लिए 6 से 30 अगस्त 2020 तक गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान चलाया गया था। अगला अभियान है पूर्णा अभियान। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पूर्णा अभियान चलाया गया था। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना के नियंत्रण में लगे किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ अनहोनी होने पर राज्य सरकार 50 लाख रुपए की उन्हें सहायता प्रदान करेगी। कोरोना से युद्ध लड़ते लड़ते किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हालांकि संक्रमित व्यक्ति के इलाज के दौरान संक्रमित होने पर इलाज का खर्च उसकी परिधि में नहीं आएगा। यो योजना 30 मार्च से 30 जून तक ही लागू रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये योजना कब से कब लागू होगी। रही है 30 मार्च से 30 जून तक। मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा कल्याण योजना और इसमें राशि कितनी है? राशि 50 लाख रुपए की सहायता राशि है। अगली जी योजना है गरीब कल्याण रोजगार योजना। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। ठीक है, याद रखिएगा योजना प्रारंभ हुई 20 जून 2020। कहाँ से प्रारंभ हुई? बिहार के खगड़िया जिले से। इस योजना के अंतर्गत देश के 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के 116 जिले शामिल किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए 25 कार्य क्षेत्रों जैसे सामुदायिक स्वच्छता परिसर,
राष्ट्रीय राजमार्ग काम आदि का चयन किया जाएगा। गरीब कल्याण योजना 20 जून 2020 बिहार के खगड़िया जिले में। इस योजना में देश के 6 राज्य शामिल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान के 116 जिले शामिल हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 24 जिले शामिल हैं। बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, बैतूल, खंडवा, शहडोल, धार, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, हो सकता है वो आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो अंतिम है सिंगरौली। ये 24 जिले गरीब कल्याण योजना में शामिल किए गए हैं, जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए योजना चलाई गई है, जिन्हें 125 दिन का रोजगार सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगली योजना है वन धन योजना। इस योजना का प्रारंभ 15 जुलाई 2019 को किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, मध्य प्रदेश के आदिवासी बुनकरों के लिए वन धन योजना के अंतर्गत पहले चरण में बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को महेश्वरी, चंदेरी तथा बाग प्रिंट के विशेषज्ञों के द्वारा 6 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, और उसके बाद में ताकि वह खुद से साड़ियाँ बना सकें। ये योजना प्रारंभ हुई थी 15 जुलाई 2019 को और पहले चरण में किस जिले को शामिल किया गया था? बड़वानी के 500 आदिवासी बुनकर्स को। अगली योजना है जय किसान ऋण माफी योजना। 22 फरवरी 2019 को रतलाम जिले में जय किसान ऋण योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के 25,49,451 किसान के 10,130 करोड़ की राशि माफ की गई। ठीक है, योजना प्रारंभ हुई थी 22 फरवरी 2019। किसने प्रारंभ करी थी? कमलनाथ सरकार के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, जिसमें किसानों का ऋण माफ किया गया था। अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना का प्रारंभ हुआ था 9 फरवरी 2019 को किया गया था। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी 21 से 30 वर्ष के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यवसाय को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा जीवन यापन की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ हुई थी 9 फरवरी 2019। किस आयु वर्ग के युवाओं के लिए? 21 से 30 वर्ष के। अगली योजना है मध्य प्रदेश महाआयुष्मान योजना। इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट के द्वारा 6 जुलाई 2019 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के द्वारा 6 जुलाई 2019 को। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक परिवार को 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश महाआयुष्मान योजना आरंभ किसके द्वारा हुई थी? किसने करी थी? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट। कब करी थी? 6 जुलाई 2019 को। बीमा कितने का मिलेगा? 7.5 लाख रुपए का। अगला प्रश्न, अगली योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आदिवासी कर्ज माफी योजना 2019। इस नाम से 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश आदिवासी कर्ज माफी योजना 2019 की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में जिन भी आदिवासियों ने साहूकारों से कर्ज ले रखा है, उन सबका ऋण माफ कर दिया गया था। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आदिवासी कर्ज योजना 2019। अगली है इंदिरा गृह ज्योति योजना। 1 अप्रैल 2019 को इंदिरा गृह ज्योति योजना का शुभारंभ
किया गया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्थायी निवासियों को सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। योजना प्रारंभ करी थी कमलनाथ सरकार के द्वारा, ये योजना प्रारंभ हुई थी। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ताओं को 100 रुपये का बिजली का भुगतान ही करना होगा। योजना प्रारंभ हुई थी 1 जुलाई 2019 को, इंदिरा गृह ज्योति योजना। अगली योजना है मध्य प्रदेश मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना 2019। ठीक है, मध्याह्न भोजन तो लंबे समय से चल रहा था, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों के लिए मदरसा मिड डे मील योजना 2019 की शुरुआत की गई। कैबिनेट बैठक में एमपी मिड डे मील योजना 2019 में मदरसों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य के 34,000 से ज़्यादा छात्रों को पोषक तत्व से भरपूर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश मिड डे मील मदरसा मिड डे मील योजना 2। अगली योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री खुशहाल नौनिहाल योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा खुशहाल नौनिहाल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य मासूम अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करना था। जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए शिक्षा, भोजन आदि की व्यवस्थाएं करना और उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगली योजना है मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना। पिछले कुछ वर्षों पहले से ही जो विगत वर्ष हैं उनमें पहले मेधावी छात्रों के लिए सुपर 100 नामक योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत ऐसे छात्र जो कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट में पहले एवं दूसरे स्थान पर आए थे, उन्हें भोपाल एवं इंदौर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में मुफ्त में एडमिशन मिलता था। परंतु इस वर्ष इस योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस वर्ष से कक्षा 10वीं के मेधावी छात्र जो मेरिट सूची में शामिल हुए हैं उन्हें सुपर 100 योजना का हिस्सा बनने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 100 विद्यार्थियों को भोपाल और इंदौर के टॉप सरकारी स्कूलों में मुफ्त में एडमिशन मिलेगा और साथ ही साथ कोचिंग भी दी जाएगी। तो यह है मध्य प्रदेश सुपर 100 योजना में हुए बदलाव। अगली योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019 के माध्यम से युवाओं को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को प्रारंभ करने के लिए नज़दीकी बैंक शाखा से बिना किसी गारंटी के लोन प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019 MMYSY शुरू की गई है। अभी ये प्रश्न जेल प्रहरी में आया था, MMYSY का पूरा नाम क्या है? मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2019। अगली योजना है चरण पादुका योजना। इस योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 19 अप्रैल 2018 में किया गया था। चरण पादुका योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों जूते एवं चप्पल उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता के जो संग्राहक थे, आदिवासी जंगलों में जाते थे, उन्हें जूते चप्पल की व्यवस्था कराई गई थी। हालांकि अभी कोविड में 2020 में भी चरण पादुका एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें जो प्रवासी मजदूर थे जो लौट रहे थे उनके लिए भी जूते चप्पलों की व्यवस्था की गई थी। वो योजना अलग थी, ये योजना अलग है। ठीक है, तो चरण पादुका के बारे में आए तो 19 अप्रैल 2018 में ये आदिवासियों के लिए तेंदुपत्ता संग्राहक जो थे उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है संबल योजना। 3 जुलाई 2018 को संबल योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रतिमाह
200 रुपये की लागत का बिजली का बिल देना पड़ रहा था। ये शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना चलाई थी, शिवराज सिंह चौहान ने। इसके बाद जो कमलनाथ सरकार आई थी, अभी इससे पहले हमने देखा है जो कमलनाथ सरकार आई थी उसने चालू करी थी इंदिरा गृह ज्योति योजना, जिसमें ये राशि 200 से घटाकर इसको 100 रुपये कर दी गई थी। अगली योजना है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। मध्य प्रदेश सरकार में बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए राज्य की सरकार के द्वारा इस रोजगार सृजन योजना का शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत अब हजारों युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2019। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, जिसमें कि हमने वर्ष 2020 और 21 की प्रमुख अभियान और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ 2018 और 19 की उन योजनाओं के बारे में भी बताया जिनके प्रश्न विगत अभी जो जेल प्रहरी की परीक्षा है और जो हाल ही में व्यापम के द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।